5 जून 2024 एक ऐतिहासिक दिन जब अमेरिकी अंतरिक्ष यान बोइंग स्टार लाइनर ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसके भीतर 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थे, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। ये मिशन सिर्फ 8 दिनों का होना था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्सन सिस्टम में अचानक हीलियम का रिसाव हुआ। Starliner, looks like we picked up a couple more helium leaks. All right, we're ready to copy. Find out exactly what you mean by picked up another helium leak. एक गैस जो इंजन के प्रेशर को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी थी। ये रिसाव छोटा जरूर था, मगर जानलेवा साबित हो सकता था। प्रोपल्सन सिस्टम के फेल होते ही अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर लौटने में असमर्थ हो गए। नासा के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, सुनीता और उनके साथी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रोकना और बचाव के लिए अगली योजना बनाना। यह मिशन महज 8 दिनों का था, जो बदलकर हो गया 9 महीने के संघर्ष में। वैसे तो अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं वो किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अंतरिक्ष में जीवन बनाए रखना आसान नहीं है। पृथ्वी पर हम ऑक्सीजन की उपलब्धता को हल्के में ले लेते हैं, मगर ISS पर हर सांस वैज्ञानिकों की तकनीकी कुशलता का परिणाम है। ISS पर ऑक्सीजन बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम विकसित किया है। इसमें पानी को बिजली के जरिए तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदला जाता है, जिसके बाद बनाई हुई ऑक्सीजन को स्टेशन के भीतर छोड़ा जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा मिल सके। यह सिस्टम रोजाना 5.4 किलोग्राम ऑक्सीजन बनाता है। यह इतनी है कि अंतरिक्ष यात्री 24 घंटे तक सांस ले सकते हैं। सुनीता के लिए यह सिस्टम जीवन रेखा था और उन्हें रोजाना 550 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। इस सिस्टम के फेल होने का मतलब मौत का खतरा। ISS पर भोजन को डिहाइड्रेटेड पैकेट्स में रखा जाता है ताकि वजन कम रहे और खराब होने का खतरा ना हो। माइक्रोग्रेविटी में जीभ की स्वाद कलियां सुस्त हो जाती हैं, इसलिए नासा के वैज्ञानिक खाने में अतिरिक्त मसाले मिलाते हैं। सुनीता के लिए खास तौर पर उनके फेवरेट फूड आइटम्स भेजे गए थे। खाने में आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी था। उन्हें प्रतिदिन करीब 3000 कैलोरी का सेवन करना पड़ता था। धरती पर गुरुत्वाकर्षण हमारी हड्डियों पर निरंतर दबाव डालता है, जिससे हड्डियों का घनत्व बना रहता है, मगर अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के कारण हड्डियों पर दबाव नहीं पड़ता है। इससे हड्डियों को मजबूत करने वाली ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं धीमे काम करने लगती हैं, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं तेजी से काम करती रहती हैं। ये वो कोशिकाएं होती हैं जो हड्डियों की परत का क्षरण करती हैं। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए इन दोनों कोशिकाओं की ज़रूरत होती है ताकि पुरानी परत हटती रहे और नई बन जाए। इनमें से एक भी काम करना धीमा कर दे या इम्बैलेंस होने पर हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है। नतीजा, हर महीने 1 से 2% हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। 9 महीनों में सुनीता की हड्डियों का लगभग 15% नुकसान हो सकता था। इससे बचने के लिए सुनीता ने एरेड का उपयोग किया, यानी एडवांस रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस। एरेड में वैक्यूम सिलेंडर होते हैं जो 270 किलोग्राम तक का प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। यह उपकरण माइक्रोग्रेविटी में भार उठाने का आभास कराते हैं, जिससे मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत किया जा सके। सुनीता ने एरेड पर रोजाना 2 घंटे वर्कआउट किया। ये उनकी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य था। इसके साथ ही उन्होंने ट्रायथलॉन यानी अंतरिक्ष में तैराकी की नकल भी की। 2012 में सुनीता ने ISS पर ही ट्रायथलॉन पूरा किया था। साइकिलिंग के लिए स्टेशनरी बाइक, दौड़ के लिए ट्रेडमिल और तैराकी के लिए एरेड मशीन का उपयोग किया गया। सुनीता के अनुसार अंतरिक्ष में तैरने का मतलब है खुद को रस्सियों से बांधकर वजन उठाना। माइक्रोग्रेविटी में हर एक्सरसाइज धरती से 10 गुना मुश्किल होती है। इस एक्सटेंडेड समय में उन्हें ISS में ज़्यादा समय के लिए रहना पड़ा और उन्होंने स्पेस वॉक भी किए। स्पेस वॉक का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर खुले अंतरिक्ष में काम करना। इस दौरान वो स्पेस स्टेशन के पुर्जे बदलते हैं या उन्हें ठीक करने का काम करते हैं, और इस तरह उनकी जीवन भर की स्पेस वॉक की टोटल टाइमिंग 62 घंटे 9 मिनट हो गई। इन स्पेस वॉक के दौरान उन्होंने स्टेशन के निर्माण और रख रखाव का कार्य किया। स्पेस वॉक के दौरान वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करती थी तो उनका सूट उन्हें -157 डिग्री से लेकर 121 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान से बचाता था। यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है जो 12 परतों से बना हुआ होता है। सबसे अंदर लिक्विड कूल्ड अंडरवियर। यह विशेष प्रकार का अंडरवियर पसीनों को सोखकर शरीर को ठंडा रखता है। अंतरिक्ष में तापमान में उतार चढ़ाव बहुत होता है, इसलिए यह परत शरीर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करती है। बीच में प्रेशर लेयर। अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, यानी कोई हवा नहीं। यह
परत शरीर को वैक्यूम के खिलाफ फुला कर रखती है। अगर यह परत ना हो तो शरीर का खून उबलने लगेगा। यह परत शरीर के अंदर दबाव बनाए रखती है ताकि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रह सकें। सबसे बाहर आर्थो फैब्रिक, यह परत माइक्रोमीटरॉइड्स यानी अंतरिक्ष की धूल से बचाती है। अंतरिक्ष में छोटे छोटे पत्थर और धूल के कण बहुत तेजी से घूमते हैं और यह परत उन्हें अंतरिक्ष यात्री के शरीर तक पहुंचने से रोकती है। सूट में ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ 8 घंटे की सप्लाई देता है, इसलिए स्पेस वॉक टाइमिंग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्लान की जाती है। हर सेकंड कीमती होता है और इसलिए हर गतिविधि की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है। इसके अलावा सूट में कई परतें होती हैं जो विकिरण, गर्मी और ठंड से बचाती है। इन परतों में विशेष सामग्री का उपयोग किया जाता है जो अंतरिक्ष के खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह सूट एक चलती फिरती प्रयोगशाला की तरह है। इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, लाइफ सेविंग सिस्टम और अन्य तकनीकी उपकरण होते हैं जो अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करते हैं। यह सूट न केवल सुनीता विलियम्स को बल्कि सभी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। और जब सुनीता विलियम्स इन जटिल और महत्वपूर्ण उपकरणों के साथ काम नहीं कर रही होती थी तो वो अक्सर ISS के कपोला मॉड्यूल में समय बिताती थी। यह मॉड्यूल अपनी बड़ी खिड़कियों के साथ पृथ्वी का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। सुनीता के लिए यह एक शांत और चिंतनशील स्थान था जहाँ वे अपने ग्रह की सुंदरता का आनंद ले सकती थी। जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब आप अपने ग्रह को इतनी खूबसूरती से तैरते देखते हैं तो सब कुछ ठीक लगने लगता है। यह दृश्य न केवल उन्हें तनाव से दूर रखता था बल्कि उन्हें उनके मिशन के महत्व की याद भी दिलाता था और उन्हें पृथ्वी पर वापस आने की प्रेरणा देता था। स्टारलाइनर के इंजन में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और मोनोमिथाइल हाइड्रोजन नामक ईंधन का इस्तेमाल होता है। हीलियम गैस इस ईंधन के प्रेशर को नियंत्रित करती है। हीलियम लीक होने पर प्रेशर घट गया और ईंधन का प्रवाह अस्थिर हो गया, जिससे इंजन फेल हो सकता था। नासा ने फैसला किया कि सुनीता को ISS पर रोक दिया जाए और तब तक नासा उन्हें वापस लाने के प्रयास करने के लिए योजना बनाने लगी। आखिरकार 9 महीने के बाद SpaceX के क्रू 9 मिशन से उनकी सुरक्षित वापसी करने का फैसला लिया गया। 18 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष यान जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो उसकी गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह एक उल्का पिंड की तरह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। बाहरी सतह का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह इतना था कि लोहा भी पिघल जाए, लेकिन उस धधकते हुए गोले के भीतर सुनीता विलियम्स बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहां वो बैठी थी वहां का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था। सोचिए, बाहर से आग का गोला और अंदर से ऐसा जैसे बाहर कुछ हुआ ही ना हो। यह एक अद्भुत दृश्य था जो हमें विज्ञान की शक्ति और मानव साहस की ऊंचाइयों का एहसास कराता है। यह कैप्सूल वास्तव में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। इसकी ऊष्मारोधी परत, जिसे एब्लेटिव मटेरियल कहा जाता है, 3500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहकर पिघलने लगती है। यह वो तकनीक है जो अंतरिक्ष यान को जलने से बचाती है। यह परत धीरे धीरे पिघलकर गर्मी को सोख लेती है, जिससे यान के अंदर का तापमान सुरक्षित रहता है। फिर जब यान पृथ्वी की सतह के करीब आया तो पैराशूट खुल गए। इससे गति घटकर 24 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई, यानी एक साइकिल जितनी धीमी। यह एक अविश्वसनीय यात्रा थी जो हमें यह भी याद दिलाती है कि अंतरिक्ष यात्रा कितनी खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, और यह भी कि मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्पता से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। और इस तरह सुनीता विलियम्स अपने असाधारण मिशन को पूरा करके उस धधकते हुए गोले के अंदर सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आई। सुनीता विलियम्स सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं, वो विज्ञान की जीती जागती प्रयोगशाला है। उनके इस करेज ने हमें सिखाया, चांद और मंगल पर बस्ती बसाने का सपना तभी पूरा होगा जब हम धरती के नियमों को अंतरिक्ष में तोड़ना सीखें। सितारों की ओर हमारी यात्रा अभी बाकी है। ऐसी ही और भी रोमांचक जानकारियों और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। Don't think that those boundaries are real. If you feel that there's more opportunities for men, look back at yourself and understand who's giving you those limitations. Probably you're giving yourself those limitations. It's all a perception. It's not real. So I think they can do anything that they would like to do.